अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मैं आपसे मुलाकात कर रही हूँ, आपके सामने हाज़िर हूँ, क्योंकि मैं शादी में अपनी बहन के गाँव गई हुई थी और गाँव जाने के बाद ना मेरी बहुत ज़्यादा वहाँ तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए मैं व्लॉग वहाँ शूट नहीं कर पाई। और गाँव में ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं था कि व्लॉगिंग मैं कर सकूँ, क्योंकि गाँव देहात में जो है ये व्लॉगिंग यूट्यूब इसको मतलब एग्री इतना नहीं करते हैं, और मैं भी नहीं चाहती कि किसी को मेरे चैनल के बारे में पता चले, इसलिए भी मैंने वहाँ पे ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करी। बट मैं छोटे-छोटे हल्दी, मेहंदी और जो शादी का निकाह का क्लिप वगैरह है वो मैंने ले लिया है। इंशाल्लाह एडिट करने के बाद मैं आपसे ज़रूर से शेयर करूँगी। थोड़ा उसमें एडिट का काम है, तो मैं अभी शेयर नहीं कर रही हूँ। तो मैं जो है आ तो गई थी 1 तारीख 2 तारीख को हम लोग आ गए थे, लेकिन मैं अलीगढ़ में थी। अलीगढ़ से जो है मैं कल आई हूँ। जब मैं कल आई थी तो कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे खांसी भी बहुत ज़्यादा था और बुखार भी था। तो कल मैंने हल्का-फुल्का किचन साफ़ करके रात को सिर्फ़ रोटी डाली, और दोपहर में जब हम लोग दोपहर को पहुँच गए थे, तो दोपहर को जब मैं पहुँच गई थी, दोपहर को जो है ख़रीद के खाना ले आए थे मेरे हस्बैंड, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। शाम को जब मैं नहा धो के सोई और थोड़ा आराम करी, फ़्रेश हुई तो अच्छा लगा। फिर उसके बाद जो है मैं थोड़ा मार्केट गई, दवाई ली अपनी, अली की भी तबीयत ख़राब थी उसकी भी दवाई ली। फिर इसके बाद थोड़ी सब्ज़ी-वब्ज़ी ख़रीदी मार्केट से, फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए, फिर रोटी-वोटी वग़ैरह मैंने डाली। तो कल मैंने हल्का-फुल्का अपना किचन साफ़ किया था। तो जैसे कि हम सबको पता है कि जब तक हम लेडीज़ जो है हाउसवाइफ़ अपने मुताबिक अपने घर को क्लीन ना कर ले, चाहे वो किचन हो या फिर हमारा बेडरूम हो या फ्रिज हो या अलमारी हो या फिर कोई सामान कहीं पे रखने का हो, तब तक जो एक तसल्ली नहीं मिलती है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा है या फिर कुछ हुआ ही नहीं है, और सुकून नहीं मिलता मतलब। तो ये चीज़ मेरे साथ भी थी। तो कल तो मेरी तबीयत ख़राब थी, तो जैसे-तैसे हल्का-फुल्का साफ़ करके मैंने किचन में काम कर लिया था। लेकिन सुबह होते ही आज मैं अपनी जो ड्यूटी है किचन क्लीन की उस पे लग चुकी हूँ, और मैं अपने किचन को पूरा डीप क्लीन कर रही हूँ। हालाँकि मेरे हस्बैंड थे घर पे और मेरा किचन इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे खुद से सारा एक बार करना है, जबकि मेरे हस्बैंड ने कर रखा है, लेकिन फिर भी मुझे करना है। क्योंकि जब मैं इसको साफ़ कर लूँगी अपने मुताबिक तो मुझे एक तसल्ली हो जाएगी, और सारी चीज़ को मुझे वॉश करना है दोबारा से। वैसे कल जितने बर्तन मैंने यूज़ किए हैं खाना खाने में या बनाने में, वॉश करके किए हैं, और जो भी रह गए चम्मच वग़ैरह, ये चम्मच का पॉट वग़ैरह, इन सब को भी मैं सोचूँ एक बार वॉश कर लूँ अच्छे से, ताकि जो गंदगी वग़ैरह है वो चली जाए। और पीछे में जो है ना घर बंद था ना, इस वजह से छोटे-छोटे कॉकरोच भी हो गए, जिसकी वजह से मैं दवाई भी डालूँगी इसको साफ़ करने के बाद। तो पहले मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि आप जब घर पे नहीं होते हैं ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो पूरा दिन बाहर रहते, सिर्फ़ रात को ही आते थे, तो इस वजह से जो है इतनी क्लीनिंग नहीं हो पाती है। जब मैं आ रही थी तब उन्होंने थोड़ी बहुत क्लीन करी थी। तो कल जब मैं आई थी ना, तो उस टाइम पे मैंने बेड सिर्फ़ क्लीन करके सो गए थे हम लोग, और किचन थोड़ा बहुत किया था। तो आज मैं डीप क्लीन कर रही हूँ, और मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपसे शेयर करूँगी आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को ना बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, किस तरह से हम अपने हाउस को क्लीन करें, किस तरह से किचन को क्लीन करें। क्योंकि जब आपकी छुट्टियाँ पड़ती हैं ना बच्चों की, तो हम कहीं न कहीं घूमने ज़रूर जा रहे होते हैं, या बीच में कहीं जाना पड़ जाता है, या फिर आप डेली वे में भी अपने किचन को जो क्लीन करते हैं, तो उसका क्या ऐसा तरीका है, क्या ऐसी टिप्स है जिसको क्लीन आप आसानी से कर सकें, आपको थकावट ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप बीमार ना पड़ें, क्योंकि घर में जो हाउसवाइफ़ है ना, उनको अच्छे से ये चीज़ पता है कि हमारे घर में ना इतना सारा काम होता है जो सिर्फ़ एक हाउसवाइफ़ समझ सकती है। बाकी आप किसी और को बोलेंगे घर में बहुत काम है, तो यकीन नहीं करते हैं कि घर में क्या ही काम होगा, खाना बनाना है, बर्तन धोना है, बस ये 2-4 काम में, इसमें क्या काम है। लेकिन जो हाउसवाइफ़ है ना, जो घर का काम डेली करती हैं, उनको पता है कि घर में कितना काम होता है। घर में बहुत काम होता है, घर का काम ऐसा होता है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आप चाहे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक काम करते रहें तो कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जब आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं ना, तो वो आपकी टाइम टू टाइम होती है, ख़त्म हो जाती है, लेकिन घर का काम ख़त्म नहीं होता है।
तो आज के इस व्लॉग में मैं अपनी बहन के लिए, जो मेरी तरह अकेली हैं और ख़ुद अपना घर संभालती हैं अकेली, कोई सर्वेंट वगैरह नहीं, अकेले ही सब कुछ मैनेज करना है, तो किस तरह से करना है, क्या टिप्स को फॉलो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं कल आई थी, लेकिन मैंने आते साथ ना अपने घर को जो है क्लीन करना नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे पता है आने के बाद थकावट होती है। मेरी तो तबीयत पहले से ख़राब थी, अगर नहीं भी होती तो भी मैं नहीं करती, क्योंकि जब आप कहीं से आते हैं ना तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि हम घूम के आएँ, फ्रेश होकर के आएँ, और आप जो है इतने दिन वहाँ बैठे होते हैं, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं तो इतना काम नहीं करते हैं हम कहीं भी जा कर के जितना हम अपने घर में करते हैं। तो लेडीज़ ज़्यादातर सोच रही होती हैं कि हम जो फ्री हैं और हमारी बॉडी जो है रेस्ट करके आई है, तो हम अपने घर का काम करने में बिल्कुल लग जाते हैं आते साथ। फिर इससे क्या होता है कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है और आपकी इतनी बुरी तरह बैंड बज जाती है ना कि आप जो आराम करके आए थे ना, जो 10 दिन, आपको 10 से 20 दिन फिर आपको घर पे आराम करना पड़ जाता है, क्योंकि आप बीमार इतना ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपको थकावट हो जाती है, आपको वीकनेस होती है, कमज़ोरी हो जाती है आपको। तो ये सारी चीज़ें ना आपको इसलिए फ़ेस करनी पड़ती है क्योंकि आप आते साथ ना अपना जो बेडरूम होता है, आपका जो किचन होता है, आपकी अलमारी होती है, या फिर जो आप सामान लेके आते हैं वो, या फ्रिज, सबको एक साथ ही आप एकदम से क्लीन करना शुरू कर देते हैं, जो कि आपको गलती ये नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इंसान की जो बॉडी है वो रेस्ट मांगती है। रेस्ट आप दे दे के अपने घर का काम करेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको बोझ नहीं होगा, साथ में आपको स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ना कल कुछ भी नहीं किया था, हल्का फुल्का कर लिया था। आज मैंने अपने किचन को डीप क्लीन किया है, साथ ही मैंने फ्रिज को साफ़ कर लिया है। फ्रिज को साफ़ किया, अपने किचन को डीप क्लीन कर लिया है। जो कपड़े मैं लेकर के गई थी, क्योंकि पूरा एक सूटकेस मैं जो लेकर के गई थी, उसको मैं लाने के बाद उसके सारे कपड़े निकाल के मैंने सेट कर दिया है जहाँ जहाँ मुझे रखना था। तो मेरा ये काम कंप्लीट हो चुका है। और बेड के अंदर के जो सामान इधर उधर हो गई थी जाने के टाइम पे, वो सारा मैंने आज मतलब ठीक कर लिया है। यानी कि आज मैंने बहुत सारा काम कर लिया है जो हो पाए। लेकिन बहुत सारा ऐसा काम है जो मैं नहीं करी हूँ, जैसे कि कपड़े बहुत सारे हैं गंदे, जो कि मैं लेकर के आई हूँ कुछ, और कुछ मेरे हस्बैंड के गंदे 1-2 हैं, वो मैंने वॉश नहीं किया है। चादर हैं तो वो मैं कल वॉश करूँगी, या फिर परसों भी कर सकती हूँ, जैसा मुझे टाइम मिलेगा और जैसा मुझे लगेगा कि मैं कर सकती हूँ, ठीक है। इसके बाद ही जो है अलमारी है वो क्लीन करना है, कपड़े वॉश करना है। बाकी के काम मैंने धीरे धीरे टाइम टू टाइम देख करके मैंने अपना टाइम के हिसाब से और अपने हिसाब से भी, यानी कि अपनी आसानी के हिसाब से कंप्लीट किया है काम। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आपको अपनी आसानी के हिसाब से ही अपने घर को मैनेज करना होता है और काम को कंप्लीट करना होता है। क्योंकि अगर आप एक बार बीमार हो जाते हैं ना, तो फिर कोई नहीं होता बाहर जो आपकी मदद करे, आपकी हेल्प करे, तो आपका घर और ज़्यादा गंदा पड़ा रहता है और आपका कुछ भी काम नहीं हो पाता। इसीलिए अपने घर को अपने हिसाब से मैनेज करें। आपका घर छोटा है या बड़ा है, अपने हिसाब से उसको क्लीन करना सीखिए। तो आज की टिप्स यही है कि आप एक एक करके चीज़ों को क्लीन करिए और अपने हिसाब से करिए। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा और आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद भी आया होगा। अगर आप लोग नए चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो ज़रूर से हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।